बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैनिज़ारो रिएक्शन। हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि कौन से मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। हमने देखा कि वो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो वो एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, लेकिन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो क्या करते हैं? वो करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। फ्रेंड्स, कैनिज़ारो रिएक्शन किसने पेश किया था? स्टेनिस्लाव कैनिज़ारो इन 1853। उसने देखा कि वो सिर्फ एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देते हैं, कीटोन्स नहीं। दोज एल्डिहाइड्स विद नो अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिज़ारो रिएक्शन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो देंगे एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शन में एक डिफरेंस है। एल्डोल कंडेंसेशन में दो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जुड़ते हैं और आपको एल्डोल हासिल होता है, साथ वाटर भी बनता है। तो वो रिएक्शंस जिसमें दो मॉलिक्यूल्स मिलें, जुड़ जाएं आपस में और कोई चीज रिमूव भी हो तो वो कहलाते हैं कंडेंसेशन। अगर दो मॉलिक्यूल जुड़े और आपस में जुड़ जाए, कोई चीज रिमूव ना हो तो वो एडिशन कहलाती है। कैनिज़ारो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे नहीं, बल्कि वो अलग अलग ही रहेंगे। उनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैनिज़ारो रिएक्शन है ये दरअसल क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, उनमें जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, उनमें से एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होकर आपको दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और एल्डिहाइड्स जब रिड्यूस होते हैं, जब उनकी रिडक्शन होती है तो वो अल्कोहल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन नहीं है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ये कहलाती है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से एक ऑक्सीडाइज हो गया, दूसरा रिड्यूस हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि जब दो सिमिलर मॉलिक्यूल में से एक जब ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरा रिड्यूस हो जाए, तो उसको डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनमें सबसे पहली एग्जांपल है फॉर्म एल्डिहाइड की। फॉर्म एल्डिहाइड जिसका आईयूपैक नाम मेथनल, आईयूपैक नाम। अच्छा जी, इसमें देखें अल्फा कार्बन ही नहीं है, नो अल्फा कार्बन, देयरफॉर नो अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह अगर मेरे पास देखें ये होता है एसिड एल्डिहाइड। अगर मैं एसिड एल्डिहाइड के तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दूं 3, तो फिर इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ये भी आपको फिर एल्डोल कंडेंसेशन की बजाय कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। इसी तरह अगर ये 3 क्लोरीन की जगह 3 मिथाइल लगे हो, तो देखें अल्फा कार्बन के साथ यहां पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये जो 3 हाइड्रोजन है ये बीटा कार्बन के साथ है, तो इसका नाम है जी ट्राई मिथाइल एसिड एल्डिहाइड। और सबसे कॉमन बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। इसमें ये अल्फा कार्बन है लेकिन उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि बेंजीन की जिस कार्बन के साथ कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होती। दूसरी हाइड्रोजन को तो हटाकर उसकी जगह ग्रुप लगा होता है। तो बेंज एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और वो आपको एल्डोल कंडेंसेशन की बजाय उसी सेम कंडीशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस
आपको कैनिजारो रिएक्शन दे देते हैं। अब हम इसका पहले हम कुछ थोड़े से जनरल रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये है जी मेरे पास दो फॉर्मल्डिहाइड प्लस दूसरा, इन्होंने आपस में जुड़ना नहीं है, एडिशन नहीं होनी, क्या होना है, इनमें से एक ने ऑक्सीडाइज हो जाना है और एक ने रिड्यूस हो जाना है। सपोज कर लेते हैं कि ये रिड्यूस हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। देखिए नॉर्मली जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सेम रहते हैं। तो ये कार्बन वाला कंपाउंड था, रिड्यूस होके भी एक कार्बन वाला ही अल्कोहल देगा, एक कार्बन वाला अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल। और ये आपको एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, ऑक्सीडाइज होके एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड। लेकिन आपको फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा, एसिड और ये बेस है, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे और आपको एसिड का सॉल्ट मिलेगा। सेम इसी तरह अगर हमारे पास बेंज एल्डिहाइड है, प्लस दूसरा भी बेंज एल्डिहाइड, अब इनमें से एक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, आपको मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। ये फिनोल नहीं है, ये अल्कोहल है। क्यों अल्कोहल है? क्योंकि फिनोल वो होते हैं जिनमें OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्ट अटैच हो। ये OH ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्ट नहीं है, बल्कि उसके साथ एक कार्बन है, उसके साथ अटैच है, रिंग के साथ नहीं अटैच, इसलिए ये फिनोल नहीं है, ये अल्कोहल है। और इसके साथ आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड ऑक्सीडेशन से, बेंजोइक एसिड। बल्कि ये एसिड भी नहीं मिलेगा, इसका भी सॉल्ट मिलेगा क्योंकि स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन है बेंजोइक एसिड। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत इजी हो जाते हैं और उनमें प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। कैनिजारो रिएक्शन में प्रोडक्ट कभी भी 50% से ऊपर नहीं जाता। अब हम पढ़ते हैं इनका डिटेल्ड मैकेनिज्म, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वो बहुत अहम है। देखिए एफएससी में जो रिएक्शन आपके मैकेनिज्म के साथ दिए हैं, आपने हमेशा मैकेनिज्म के साथ ही उनको उधर लिखना है बोर्ड में। अगर आप मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे कि जो उन्होंने मेंशन नहीं किया था, तो ये अंडरस्टूड है कि आपने मैकेनिज्म जिन रिएक्शन का उनका मैकेनिज्म जरूर लिखना है। स्टूडेंट्स देखें, ये है जी आपका फॉर्मल्डिहाइड, आपने इसमें बेस डाला, बेस यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं है बल्कि खुद रिएजेंट है, इसने खुद रिएक्शन में हिस्सा लेना है। अब देखें आपने इसको बतौर बेस डाला था, लेकिन क्या हुआ, उसको H पॉजिटिव ही नहीं मिल रहा, एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं मिल रहा जो कि अल्फा हाइड्रोजन होता है। दूसरा हमने बात की थी कि ये जो दो हाइड्रोजन है ये रिमूव नहीं होते, जो कार्बोनाइल से डायरेक्ट अटैच होते हैं, क्योंकि उनके निकलने के बाद जो स्पीशी बचती है वो बहुत अनस्टेबल होती है, इसलिए वो अपनी हाइड्रोजन लूज नहीं करता। अब क्या होगा, क्या अब ये बेस के तौर पर एक्ट कर सकेगा जबकि उसको एसिड ही नहीं मिल रहा? तो कहते हैं चले कोई बात नहीं, कार्बोनाइल का कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है। फिर ये बेस की बजाय एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, एज न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल पे। यानी अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज लविंग है, न्यूक्लियस लविंग है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अब एक्ट करेगा, बेस के तौर पर नहीं। तो ये अटैक करेगा इस ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, लेकिन इस कार्बन के चारों बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये इसको ये पाई बॉन्ड एक तोड़ना पड़ेगा और आपको मिलेगा सी। देखें ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला, इसको हमने इसे दिखाया। अब क्या हुआ, ये OH नेगेटिव इस C पॉजिटिव से बॉन्ड बनाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुआ है, ये एसिड बेस रिएक्शन
नहीं हुआ, ये स्पीशी बन गई, ये तो चले स्टेबल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा एल्डिहाइड भी इन्वॉल्व होता है कि ये कार्बन थी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो कार्बोनाइल कार्बन होती है सी डबल बॉन्ड ओ वाली, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। इसका स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये क्या हो गई, अब ये हो गई sp3 हाइब्रिडाइज्ड विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सी डबल बॉन्ड ओ एच एच प्लस वो वाला कंपाउंड सी ओ नेगेटिव हाइड्रोजन और ये इसका ओ एच। देखें क्या होगा, यहां से ये H निकलेगा एज H पॉजिटिव निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा, ये निकलेगा एज H नेगेटिव हाइड्राइड। तो ये स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप, हाइड्राइड ट्रांसफर स्टेप। जिस तरह फर्स्ट स्टेप था OH बतौर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिल पे अटैक कर रहा है, तो ये जो सेकंड स्टेप है ये हाइड्राइड ट्रांसफर, ये एज H नेगेटिव निकलेगा। इसकी वजह क्या है, अगर ये नॉर्मली हाइड्रोजन निकलता है H पॉजिटिव, अगर ये एज H पॉजिटिव निकलता तो C पे नेगेटिव चार्ज आता है, और दो एडजेसेंट एटम पे सिमिलर चार्जेस, मतलब वेरी हाई रिपल्शन, वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी एंड हाई अनस्टेबिलिटी। इसलिए कहते हैं कि कुछ ऐसे तरीके से बॉन्ड टूटे कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ये एज H नेगेटिव जाता है और ये C पॉजिटिव। ये H नेगेटिव कहां अटैक करता है, इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे, लेकिन ये बॉन्ड टूटने के बाद, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। देखिए ये C जो है इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, ये तीसरा भी आ गया इस कार्बन के साथ। कितने हाइड्रोजन हो गए, 3। और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड था इसका, एक बॉन्ड वो टूट गया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो ये बना मैथ। मैथ क्यों, क्योंकि एक कार्बन वाला मीथेन, तो इसका नाम मीथेन से डिराइव होगा, मैथ ऑक्साइड। प्लस देखें जैसे ही यहां से हाइड्रोजन निकला, ये C पॉजिटिव बना, इसने O के साथ दोबारा अपना पाई बॉन्ड बना लिया, ये वाला H ये है और ये जिसका OH, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। मेथॉक्साइड क्या, ये अल्कोक्साइड क्लास से ताल्लुक रखते हैं, अल्काइल ग्रुप के साथ O नेगेटिव हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करता है, वो कहता है ये एसिड मौजूद है, इसका H पॉजिटिव छीन लो। और वैसे भी एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत लाइकली होता है, बड़ी जल्दी हो जाता है, तो इसने इधर से H पॉजिटिव छीन लेना अगले स्टेप में। CH3 O नेगेटिव प्लस HC डबल बॉन्ड O OH, तो क्या हुआ, ये वाला H पॉजिटिव इसने दे दिया, और ये बन गया मेथनॉल। देखें रिडक्शन हो गई ना एक एल्डिहाइड की, और वो अल्कोहल में चेंज हो गया, एक की पहले ऑक्सीडेशन हो चुकी थी, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। अब H जो है वो इधर से निकल के इधर चला गया, ठीक है। तो उससे देखें फर्क क्या पड़ेगा, जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव लूज करने के बाद स्टेबल होते हैं, इसलिए उनको इतनी परवाह नहीं होती कि उनकी स्टेबिलिटी पे क्या इश्यू आएगा। तो उसने अपना H पॉजिटिव दे दिया, खुद जो स्पीशी बनी वो स्टेबल है, फॉर्मेट आयन। फॉर्मिक एसिड ने जब H पॉजिटिव लूज कर दिया तो फॉर्मेट आयन बन गया, और ये क्या बन गया, मेथानोल। अच्छा इसमें हम डाल देते हैं बेस, क्या डाल देते हैं, बेस NaOH। पहले भी डली हुई यहाँ कैटालिटिक तो आपने डाली नहीं, एक्सेस में डाली होती है, ये NaO के साथ, तो HC डबल बॉन्ड O ONA
प्लस OH फ्री हो गया, वो अगले रिएक्शन के लिए तैयार हो गया, वो दोबारा किसी और दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो ये थी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में हमने कहा कि दो तरह की होती है, अगर दो सिमिलर एल्डिहाइड्स में हो तो वो होती है सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स में भी हो सकती है, पर शर्त वही है अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स में होती तो वो होती क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ये था जी स्टूडेंट्स आपका कैनिजारो रिएक्शन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको कंसेप्ट जो है वो समझ में आए, और कंसेप्ट समझ में आने का मतलब है कि किसी भी किस्म का MCQ आपको दिया जाएगा, आप अटेम्प्ट करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।